बिस्मिल्लाहिर्रहमान नीर रहीम मोहतरम नाजरीन अस्सलामु वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। एक मर्तबा अल्लाह ताला ने इज़राइल से पूछा, ए इज़राइल, तू जो इतनी रूहों को कब्ज करता है, क्या तुझे किसी पर कभी रहम व तरस भी आया है? इज़राइल ने अर्ज किया, ए मौलाए कायनात, ए मेरे खुदा, जब तूने मेरे जीमा रूहों का कब्ज करना लगा दिया है, तो इसमें तरस खाता रहूं और रम करता रहूं, तो रूहें कैसे कब्ज करूंगा? मुझे कभी किसी पर तरस नहीं आया। अलबत्ता 2 दफा मुझे यह ख्याल हुआ, काश कि उसकी रूह के कब्ज करने का हुक्म ना दिया जाता। एक मर्तबा तो एक कश्ती दरिया में थी। मुझे हुक्म हुआ कि उन तमाम के रहों को कब्ज कर लिया जाए, कश्ती को तोड़ दिया जाए। अलबत्ता एक औरत और उसका शेर ख्वार और बच्चा है, उनकी रूहों को कब्ज न किया जाए, उनकी राहों को कब्ज न किया। वह कश्ती के एक तख्ते पर स्वर दरिया की तंदू तेज मौजों को उबूर करते हुए किनारे की तरफ राव दवा है। लेकिन किनारे के करीब पहुंचने पर हुक्म हुआ कि औरत के रूह कब्ज कर ली जाए। उसी वक्त मेरे दिल में यह ख्याल आया कि यह शेर ख्वार बच्चा अब किधर जाएगा और अपनी जिंदगी कैसे बसर करेगा। उसे बच्चे पर मुझे तरस आया और मैं ख्याल किया कि काश उस औरत की रूह कब्ज करने का हुक्म ना मिलता तो बेहतर था। दूसरा, मुझे काफिर बादशाह आदि पर तरस आया। जब उसने ए रब करीम तेरे मुकाबिल जन्नत तैयार कराई, उसके तैयार होने पर देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर जा रहा है। अभी उसके घोड़े के 2 पांव उसकी जन्नत के अंदर थे, तो मुझे हुक्म हुआ कि उसकी रूह कब्ज कर लो। उसे वक्त मुझे यह ख्याल हुआ कि अगर 6 काफिर था, खुदाई का दावा भी किया, लेकिन बड़ी मेहनत से उसने रब कुद्दुस की जन्नत के मुकाबिल जन्नत तैयार कराई, बड़ा माल मल खर्च किया। काश की बेचारा उसे देख लेता तो फिर मारता। रब कुद्दूस ने फरमाया कि इज़राइल, तुम्हें मालूम है कि मैंने उस बच्चों के साथ क्या सुलूक किया? इज़राइल ने अर्ज किया है, भारी ताला मुझे नहीं मालूम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वह तख्ता दरिया के किनारे पहुंचा, वहां धोबी कपड़े धो रहा था। उसने बच्चे को देखकर पकड़ लिया और प्यार व मोहब्बत से परवरिश की। बच्चा जब बड़ा हुआ तो मैंने उसको ऐसे नजर आता फरमाए कि वह झेरे जमीन खजाने देख लेता था। इस तरह उसने बहुत खजाना जमा किया, अपनी फौज बनाई। आहिस्ता आहिस्ता वह तमाम रोवे जमीन का बादशाह बन गया। फिर उसने खुदाई का दावा कर दिया और मेरे मुकाबिल जन्नत दोजक बनाने का काम शुरू कर दिया। जब वह अपनी खुद साख्त जन्नत तैयार करा के देखने के लिए गया, तो मैंने उसकी रूह कब्ज करने का हुक्म दे दिया। ए इज़राइल, या वही बच्चा था जो बेकरारी की हालत में था, तो तुम्हें उस पर रहम आया था, लेकिन मेरी मेहरबानियां से वह अजीम बादशाह बनकर मेरे मुकाबिल खुदा बन गया, तो मैंने उसके तकब्बुर व गुरूर को तोड़ दिया। मौलाए झुल जालाल के इस कलाम को सुनकर इज़राइल ने अर्ज की, ए रब करीम, जिन हुकूमतों को तू जानता है वह मैं नहीं जानता। गौर किया जाए तो यकीनन मालूम हो जाएगा क्या दोनों मकाम तरस खाने की नहीं थे, क्योंकि इज़राइल को बच्चों की परवरिश का गम दामन घेरा था, लेकिन बारी ताला ने उसकी अजीम परवरिश कर दी। इसी तरह बादशाह पर इज़राइल को तरस आया, लेकिन उसके गुरूर को तोड़ना जरूरी था, ताकि दूसरे इबरत हासिल करें कि जो शख्स खुद बना बैठा था, वह भी अपने आप को मौत से नहीं बचा सका, तो दूसरा कैसे बचेगा? उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो अगर आपका दिल चाहे तो वीडियो को एक लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल दिल खुश वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।